वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल के बारे में कि ग्रोथ मॉडल क्या होता है। तो ग्रोथ मॉडल में हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, इसके लिए हम कैसे कर्व फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड हम फॉर्मूले वगैरह को पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो जो रिसोर्सेज या बात करो फूड या स्पेस, ठीक है, ये बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ठीक है, और कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले या प्रॉपर हैबिटेट रहे। तो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है अगर हम किसी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं तो। और कोई पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है यानी वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। चलिए, अगर रिसोर्सेज कैसे हो, अनलिमिटेड हो, ठीक है, यानी अगर रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, अनलिमिटेड हो, तो कोई भी स्पीसीज क्या शो करेगा, फुल इनिटिएट पोटेंशियल शो करेगा। किसके लिए? ग्रो इन नंबर, यानी कोई भी स्पीसीज का नंबर क्या होगा, हाई पोटेंशियल में क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर में ग्रो होगा। देन अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रो की, तो पॉपुलेशन ग्रो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। या तो आप बात करें जियोमेट्रिक फैशन में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो होगा, ठीक है। यानी अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो जाहिर सी बात है कोई भी स्पीशीज कैसा शो करेगा, यानी फुल पोटेंशियल के साथ क्या करेगा, वो नंबर में इंक्रीज करेगा। और देन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रो कैसा करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा या जियोमेट्रिक फैशन में क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रखा है पैरामीशियम का, ठीक है, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6, ठीक है। इसको रिसोर्सेज प्रॉपर मिलेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। लास्ट में देखो डेट 6 में कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया पैरामीशियम का। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे कोई पॉपुलेशन साइज की, अगर हम बात करें उसको हम डोनेट किससे करते हैं, एन से। यानी कोई पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो उसको हम किससे डोनेट करते हैं, एन से। और जो बर्थ रेट है, मतलब पर कैपिटा बर्थ को हम किसे डोनेट करते हैं, स्मॉल बी से। और जो डेथ रेट है उसको हम किसे डोनेट करते हैं, डी से, यानी पर कैपिटा डेथ को हम किसे डोनेट करते हैं, स्मॉल डी से। देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी पॉपुलेशन साइज में या पॉपुलेशन डेंसिटी में जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड, उसको मतलब टी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कितना होगा, डी एन बाई डी टी। यानी किसी भी, यानी क्या बात आपने किसी यूनिट टाइम पीरियड में यानी टी डी एन बाई डी टी की अगर हम बात करें उसके रिगार्डिंग किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में या पॉपुलेशन साइज में कितना चेंजेज हो रहा है, कितना वो इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका क्या फॉर्मूला होगा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, बी माइनस डी इंटू एन, ठीक है। बी माइनस डी मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू अगर एन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि टाइम टी पीरियड में कि वो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी कितना इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोले कि बी माइनस डी को हम किससे डोनेट करते हैं, आर से, ठीक है, या बी माइनस डी इक्वल टू क्या है, आर है, तो क्या होगा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, आर एन होगा, ठीक है। अब आर क्या है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो क्या असाइन करता है, इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पे बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या आप बोल सकते हो उसका उस फैक्टर का कैसा इम्पैक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है असाइन करने के लिए, किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आप बात करो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल दे रखा है नॉर्वे रेड का, आर वैल्यू कितनी है, 0.015, ठीक है। जो फ्लोर बीटल है उनके लिए क्या है, 0.12 है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1991 की बात करें उस समय अगर हम आर वैल्यू की बात करें तो कितना है, 0.0205, ठीक है। तो आर क्या है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है
जो क्या साइन करता है कि किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ पे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरली कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए तो एक्सपोनेंशियल अगर ग्रोथ कर्व की बात करें, ये पहला रेड वाला जो कर्व है ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, जो कैसा होगा, जे शेप होता है। कैसा होता है, जे शेप होता है। फिर आगे भी हम पढ़ेंगे जब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो कैसा होता है, सिग्मोइड होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, जो फूड रिसोर्सेज की बात करो वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की बात करें कि इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, तो उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, nt इक्वल टू n0 ERT। ठीक है, nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r क्या है आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, e क्या है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, जिसको आप बोलते हो वैल्यू कितना होगा 2.71828। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है आपका nt इक्वल टू n0 ERT। ठीक है, और आपके एग्जाम में फॉर्मूले ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होगा, तो जी से। ठीक है, क्योंकि इसको फूड रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहे हैं, तो कोई भी स्पीसीज क्या करेगा, नंबर ऑफ में इंक्रीज करेगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा या ज्योमेट्रिकल होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे पूरे नेचर की अगर हम बात करें कि नेचर में ऐसा कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, जो क्या रखता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रखता है। ठीक है, किसके लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। यानी जो भी नेचर में हमें ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज देखने को मिलता है, तो किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है कि जिसके बेसिस पे वो क्या करे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा, कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है। किसके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, इंडिविजुअल के बीच में, किसके लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है जो भी हमें इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन हमें देखने को। अब जो स्पीसीज इस कंपटीशन में सिंपली बात है फिट रहता है या फिटेस्ट रहता है, वो जो रिसोर्सेज को अपटेक कर सकता है, ठीक है, वो फिटेस्ट है, तो वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। जो नहीं ऑक्युपाई कर पाता है रिसोर्सेज को, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन में जाता है, और एक टाइम होगा क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमोशनली होगा क्या, जो जो फिटेस्ट होता है इंडिविजुअल, वो सरवाइव करता है और क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कि नंबर ऑफ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट जो नहीं फिट रहता है, या जब सिंपली बात करें जो फूड रिसोर्स को अपटेक नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और एक लास्ट में क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट पे। नेचर में अगर हम बात करें कि अगर जो गिवन हैबिटेट में अगर उसके पास क्या है, इनफ रिसोर्सेज है, तो क्या सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर या ग्रोथ को क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब बात करें इसके बियॉन्ड, क्या बोल सकते हैं, नो फर्दर ग्रोथ, मतलब इसके बियॉन्ड कोई फर्दर ग्रोथ आगे में देखने को नहीं मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, के से करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर नेचर में हम किसी पर्टिकुलर जो गिवन हैबिटेट की बात करें, अगर उसके पास इनफ रिसोर्सेज है, तो किसको सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करेगा। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बियॉन्ड बात करें हम, तो नो, कोई फर्दर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा, या पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी रिसोर्सेज कैसे है, अनलिमिटेड है, इनफ है। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में। अगर मान लो कोई पॉपुलेशन है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिमिटेड सोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसा ग्रोथ कर्व दिखाई देगा, तो स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, लैग फेज देखने को मिलेगा, फिर फेज आप क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिसेलरेशन देखने को मिलेगा, फेज आउट। फिर फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, फाइनली हमें एसिम्पटोट देखने को मिलेगा, मतलब हमें एक लीनियर लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
तो इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को बोलते हैं वर्हस्ट पर लॉगिस्टिक कर्व। ठीक है, बोलते हैं वर्हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं। अब जो वर्हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब हम करते हैं dn बाई dt इक्वल टू rn ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन k से। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें n क्या है, n का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। r का मतलब क्या है, r है आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। k का मतलब क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो आपके एग्जाम में वर्हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का भी हमने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका इसका, dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। आर मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। अगर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में एनिमल पॉपुलेशन की बात करें तो जो रिसोर्सेज होते हैं ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लिमिटेड, मतलब हमें इनफ रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कैसा होगा, मोर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो क्या है, मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, जो हमें किस में देखने को मिलता है, किसी एनिमल पॉपुलेशन में, मोस्ट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमें कैसा दिखाई देगा, सिग्मोइड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है, सिग्मोइड दिखाई देता है। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लैग फेज दिखाई देगा। लॉग फेज मतलब वहां पे हमें एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा ग्रोथ कर्व कैसा होता है आपका, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये बी वाला कर्व क्या है आपका, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई भी पॉपुलेशन है वो कैसे इवॉल्व हो, मैक्सिमाइज में इवॉल्व हो, यानी मैक्सिमम नंबर में उसका पॉपुलेशन इवॉल्व हो। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में बात करें तो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, या उसको हम क्या बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस बोलते हैं, या हाई आर वैल्यू। ठीक है, अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है जिसमें मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है। तो जो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इवॉल्व टू मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस देखने को मिलता है अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है किसके तरफ, मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के। अब कैसा होता है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ एनिमल में अगर हम बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रीड ओनली वंस, सिर्फ अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। जैसे आप बात करो, जैसे पैसिफिक सैलमन फिश है, बम्बो है, जो ट्री है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें ब्रीडिंग लाइफ में सिर्फ ओनली वन टाइम होता है। वाइल अदर बात करो, ब्रीड मेनी टाइम्स, जैसे आप बात करो मोस्ट ऑफ बर्ड्स में हमें देखने को मिलता है एंड मैमल्स में। जैसे आप बात करो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वो पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ वन बार ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जैसे पैसिफिक सैलमन फिश है एंड बम्बो है। और कुछ अदर भी ऐसे हैं, बाकी अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, वो ब्रीडिंग मेनी टाइम्स करते हैं। जैसे आप बात करो तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स है, मैमल, ह्यूमन बींग्स भी आता है इसमें। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज ऑस्प्रिंग। क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑस्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल बात करो तो ऑयस्टर है, पेलाजिक फिश है। ठीक है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वो ऐसे क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज क्या करते हैं, ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल अदर की मेंबर की बात करें, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल नंबर में एंड लार्ज साइज ऑस्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखते हो बर्ड्स एंड मेमल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट क्या इंडिकेट करते हैं, ये सारे फैक्ट इंडिकेट करते हैं जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जिसके थ्रू ये इवॉल्व हुआ है ड्यू टू लिमिटेड ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। यानी हैबिटेट में जो लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है
उसके बेसिस पे कोई भी हम बात करें ऑर्गेनिज्म क्या है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी फैक्ट इंडिकेट क्या करता है कि जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेड की बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की, वो इवॉल्व किसके थ्रू हुआ है, लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, यानी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इंटरेक्ट करता है वेरियस वे में, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज में अगर हो रहा है, दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। अब कितने टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम म्यूचुअलिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बताया जाएगा क्या होता है म्यूचुअलिज्म। सेकंड क्या है, कंपटीशन। थर्ड क्या है, प्रेडेशन। फोर्थ क्या है आपका, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, कमेंसलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, एमेंसलिटी। जैसे आप बात करते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स के डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके इंटर स्पेसिफिक क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे क्या होता है इस टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। चलो अगर हम बात करें कि म्यूटलिज्म की, तो म्यूटलिज्म में क्या होता है कि जो बोथ स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। दोनों स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे दोनों को क्या होता है, कुछ ना कुछ मिलता है या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो बोथ स्पीसीज में हमें कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा, यानी दोनों स्पीसीज में हमें प्लस साइन से कैलकुलेट करेंगे म्यूटलिज्म को, यानी बोथ स्पीसीज क्या हो रहे हैं, बेनिफाइड हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्लस। कंपटीशन में क्या होता है, बोथ स्पीसीज क्या होते हैं, हार्म होते हैं, ठीक है। तो बोथ स्पीसीज में हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव सिंबल से हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन को। थर्ड है आपका प्रेडेशन। प्रेडेशन में वन प्रेडेटर क्या होता है, जो बेनिफिटर होता है यानी उसको बेनिफिट मिलता है। अदर जो प्रे होता है वो क्या होता है, हार्म होता है। तो एक स्पीसीज क्या होगा, प्लस, दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, इंटरेक्शन हो रहा है। अगर पैरासिटिज्म की बात करें तो वहां पे जो वन पहला पैरासाइट होता है वो क्या होता है, बेनिफिटेड होता है, उसको बेनिफिट मिलता है। एंड अदर जो सेकंड जो होस्ट होता है वो क्या होता है, हार्म होता है। तो उसमें भी हम उसको प्लस एंड माइनस से डिवाइड कर सकते हैं इंटरेक्शन से। नेक्स्ट है आपका कमेंसलिज्म में क्या होगा, वन क्या होता है, बेनिफिटेड होता है, और जो दूसरा स्पीसीज है वो कैसा होगा, अनइफेक्टेड होगा। तो इन इसको जीरो से डिवाइड करेंगे, प्लस इन जीरो टाइप का इंटरेक्शन हो गया। एमेंसिलेशन में क्या होगा कि वन क्या होगा, हार्म होगा, दूसरा क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा। इसको माइनस एंड जीरो इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो म्यूटलिज्म में क्या होता है, जो दो बोथ स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अगर उसमें म्यूटलिज्म है तो वो दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, दोनों कुछ ना कुछ क्या होता है, बेनिफिशियल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे लाइकेन वेरे के बारे में, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है, बोथ स्पीसीज क्या होते हैं, हार्म होते हैं, इसलिए उसको माइनस माइनस इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रेडेशन में क्या होगा, वन जो प्रेडेटर होता है वो तो बेनिफिट उसको मिलता है, पर दूसरा जो प्रे होता है वो क्या होता है, हार्म होता है, इसको क्या होता है, नुकसान होता है, उसको प्लस माइनस इंटरेक्शन बोल सकते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होगा, वन पैरासाइट, जो पहला स्पीसीज पैरासाइट अगर है तो बेनिफिट होगा, एंड दूसरा अगर होस्ट की बात करें तो उसका ऐसा होगा, हार्म होगा। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक क्या होगा को बेनिफिट मिलेगा, एंड दूसरा क्या होगा, अनइफेक्टेड रहेगा, एन प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन हो गया। एमएलसीलिज्म में क्या होगा, एक को हार्म मिलेगा, एक को नुकसान होगा, दूसरा क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा, इसको माइनस एंड जीरो बोल सकते हैं इंटरेक्शन। तो अगर हम बात करें प्रेडेशन की, पैरासिटिज्म की एंड कमेंसलिज्म की, ठीक है, तो जो इसमें स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, कैसे लाइव करते हैं, क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्लोजली क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं या लाइव करते हैं, ठीक है।